हाय एवरीवन, राम एकेडमी पर आपका स्वागत है। और आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है, जो कि हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनते ही हैं, ठीक है। और आज का टॉपिक है समय और कार्य, ठीक है, टाइम एंड वर्क। और इसको हम बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे और आपको मैं हर तरीके से जो क्वेश्चंस बनते हैं इसमें मैं वो करवाऊँगा। तो आपको बस सिर्फ आपको अच्छे से समझना है इसको, ठीक है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो इसमें क्या है देखिए, ठीक है, समय और कार्य। तो इसमें क्या रहता है देखिए, तो जो हमारा कार्य रहता है तो वो किस किस के गुणनफल में रहता है, ठीक है। जैसे कोई कहता है कि कोई आदमी इतना काम करता है या इतना कार्य करता है, ठीक है। तो क्या रहता है देखिए, तो कार्य बराबर रहता है समय गुणा कार्य क्षमता, ठीक है। क्या रहता है? समय गुणा कार्य क्षमता। तो समय क्या होता है, मतलब जिस आदमी को काम करने में टाइम लग रहा है वो समय कहलाता है, ठीक है। और कार्य क्षमता क्या होती है? कार्य क्षमता वो होती है कि कोई आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, वो उसकी क्षमता होती है, ठीक है। कार्य करने की क्षमता को हम कार्य क्षमता कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं इसको वर्क, ठीक है। कार्य को बोलते हैं वर्क और टाइम, ठीक है, समय को टाइम, और देखो कार्य क्षमता को इफिशियंसी बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे जैसे मान लीजिए कोई काम हमारा 5 दिन में होता है, ठीक है। कोई आदमी हम एक काम को क्या 5 दिन में करता है, 5 दिन में करता है, लेकिन उसको 5 दिन में करने में प्रत्येक दिन कितना 10 काम प्रतिदिन करता है। वो क्या 10 काम प्रतिदिन करता है, तो उसको 5 दिन लगते हैं, ठीक है। कितने पूरा काम करने में 5 दिन लगते हैं, और हर दिन कितना काम करता है? वो 10 काम प्रतिदिन करता है, ठीक है। तो ये उसकी कार्य क्षमता हो गई कि वो प्रतिदिन 10 काम कर रहा है, ठीक है। तो टोटल कार्य होगा कितना हो जाएगा, ठीक है। तो इनका गुणा कर देंगे, ठीक है। पाँच पाँच में 10 का गुणा हो जाए तो टोटल काम क्या हो गया? 50 हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? 50 काम हो गया। अगर वो पूछे, अगर ऐसा भी पूछ ले कि अगर टोटल काम हमारा कितना है, टोटल काम है यहाँ पे 50 है, ठीक है। टोटल काम 50 है और कोई आदमी हर दिन कितना काम करता है? 10 काम करता है। तो बताइए उसको कितने दिन लगेंगे? तो कितने दिन लगेंगे, तो हमें डायरेक्ट हमारा आसानी से निकाल सकते हैं कि जो 10 का है ना, प्रतिदिन कितना काम कर रहा है? 10 काम कर रहा है। इस 10 का अगर 50 में भाग दे देंगे तो कितना आएगा? कितने टाइम लगेगा उसको? 5 दिन लगेगा, ठीक है। 5 दिन लगेगा। या फिर ऐसे कहे कि टोटल काम कितना है? 50 है, ठीक है। और वो आदमी 5 दिन में काम करता है, ठीक है। 5 दिन में उस काम को कर लेता है, तो प्रतिदिन कितना काम करता होगा? तो यहाँ पे 5 का इसमें 50 में भाग दे देंगे तो 10 दिन आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो देखिए, W बराबर T इंटू इफिशियंसी रहता है। तो इसमें जब क्वेश्चन किस प्रकार के बनते हैं कि एक आदमी जैसे 10 दिन में काम करता है तो B, ठीक है, ए से कितना दो गुना ज़्यादा काम करता है, या 2 गुना ज़्यादा उसकी कार्य क्षमता है, ठीक है। तो यहाँ से बिल्कुल आसानी से उस क्या क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे आगे चल के। बहुत ही सिंपल तरीके से हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो आगे चलिए, आगे क्या है देखिए। आगे मैं पहले एक इस टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा जो कि ये बिल्कुल ईजी है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। टाइप 1 है, तो टाइप 1 में देखिए किस प्रकार के क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ पे क्या है देखिए, जैसे यदि ए किसी काम को 4 दिन में कर सकता है, ठीक है। तो देखिए, तो ए कितने दिन में? ठीक है, 4 दिन में। ए 4 दिन में कर सकता, ठीक है। ये है तो ये हो गया दिन, ठीक है। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है? ठीक है, सेम काम को 6 दिन में कर सकता है। तो ये तो हो गए दिन हो गए। अब देखिए, अब यह कार्य क्षमता क्या है? कार्य क्षमता, कार्य क्षमता मीन्स होती है एफिशिएंसी, ठीक है। अब देखिए, तो देखिए हम जिसको क्या इसका क्या ले लेते हैं, हम एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? एलसीएम। एलसीएम क्या होता है? एक ऐसी संख्या ले लेते हैं, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या ले लेते हैं कि जिसमें 4 का भी भाग चला जाए और 6 का भी भाग चला जाए। तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या है? देखो यहाँ पे 12 है, ठीक है। क्या है? 12 है। एलसीएम 12 हो गया इन दोनों का। या 24 भी हो सकती है, लेकिन ये 12 से बड़ी है, ठीक है, 24, तो वो एलसीएम नहीं होगा। तो देखो एलसीएम अगर ऐसे नहीं आ रहा समझ में आपको निकालना, तो देखो ऐसे निकाल लिया करो। जैसे 4 है और ये 6 है, ठीक है। तो 2 से कट जाएगा तो 2 और ये 3 बचेगा, ठीक है। अब देखो ये 2 से कट जाएगा तो 1 और 3 बचेगा, या 3 से कट जाएगा यहाँ पे तो 1 और 1 बचेगा। तो देखिए, तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। तो यहाँ पे जी हमारा एलसीएम आ गया, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आता है वो क्या रहता है? हमारा कुल कार्य रहता है। क्या? कुल कार्य, ठीक है, कुल कार्य,
क्या रहता है, कुल कार्य टोटल वर्क रहता है, ठीक है, टोटल वर्क बोलते हैं जिसको। तो यहाँ पे कार्य क्षमता कैसे निकालेंगे, देखो एक ही कार्य क्षमता एक दिन में कितना काम करेगा वो हम कार्य क्षमता, जैसे पूरा तो 4 दिन में काम कर रहा है वो, तो एक दिन में कितना काम करेगा वो ऐसे कैसे निकालेंगे, देखो टोटल काम है हमारा 12 है, तो देखिए 4000 एक ही कार्य क्षमता निकालेंगे तो यहाँ पे 4 है, तो 4 से 12 में भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, तो यहाँ पे एक ही कार्य क्षमता कितनी निकल आई, 3 निकल आई, ठीक है। उसी प्रकार बी की कार्य क्षमता निकालेंगे कि बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, ठीक है, मतलब उसकी कार्य क्षमता कितनी है, ठीक है, कार्य करने की एक दिन की क्षमता कितनी है। तो देखिए तो यहाँ पे बी का, ठीक है, बी के इतने 6 दिन में काम कर रहा है, तो टोटल काम है हमारा 12, तो 12 में 6 से भाग दे देंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इनकी ये ए और बी की क्या निकल आई यहाँ पे, ये कार्य क्षमता, ठीक है। तब वो कह रहा है कि तब दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, ठीक है। जब दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो देखिए ए प्लस बी की कार्य क्षमता जोड़ दो, ठीक है, तो कार्य क्षमता के ए की 3 है और बी की 5 है, ठीक है, बी की 2 है, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो देखिए तो ए और बी दोनों मिलकर कितना करेंगे, ठीक है, ये कितना काम करेंगे, तो देखिए टोटल काम है हमारा कितना है, 12 है, ठीक है, 12 है, टोटल काम 12 है, तो ये वो भी जब दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक काम मतलब ये इतना इनकी कार्य क्षमता कितनी 5 है, ये एक को, ठीक है, तो दोनों कितने दिनों में काम करेंगे, तो 5 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 एकम 5, ठीक है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने बचे, 2 बचे कि नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट लग जाएगा, 2 में भाग नहीं जाएगा तो ये 20 हो जाएगा, तो 5 चौको 20 हो जाएगा, ठीक। तो कितने दिनों में कर सकते हैं वो, 2.4, ठीक है, दिन में कर सकते हैं, तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये कार्य क्षमता हो गई थी, तो क्या किया हमने, पहले ये दिन लिख लिए ऐसे, इसके बाद हमने कार्य क्षमता निकाली। कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, ये जैसे 4 दिन में कर रहा है तो ये टोटल काम में एलसीएम ले लिया ना, तो टोटल काम में 4 का भाग दे दिए 12 में तो 3 आ गया, यहाँ पे 6 का भाग दे दिए 12 में तो 2 आ गया, ठीक है। अब देखो ये दोनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो दोनों की कार्य क्षमता जोड़ देंगे तो 5 हो गई, और ये इन दोनों की कार्य क्षमता से अगर टोटल काम में भाग दे देंगे ना तो ये दोनों मिलकर कितने दिनों में काम कर सकते हैं वो आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, इस प्रकार से करेंगे। अब चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आगे क्या है, देखिए जैसे क्या है यहाँ पे, देखिए यदि ए और बी ए बी सी एक कार्य को क्रमशः 6 घंटे 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं, तब तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में कितने घंटे में करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ए कितने घंटे में कर रहा है काम, 6 घंटे में कर रहा है, ठीक है। बी कितने घंटे में कर रहा है, 4 घंटे में कर रहा है। सी कितने घंटे में कर रहा है, ठीक है, 12 घंटे में कर रहा है। तो ये क्या है, अपने घंटे हैं, ठीक है, ये घंटे हो गए। अब देखिए अब यहाँ पे है, अब टोटल काम क्या हो जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेंगे इसका, ठीक है। एक ऐसी संख्या, ऐसी छोटी से छोटी संख्या लेंगे जिसमें 12, 4 और 6 का भाग चला जाए, तो छोटी से छोटी वो संख्या हमारी 12 ही है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना, ठीक है, टोटल, ठीक है, टोटल क्या हो गया, टोटल कार हो गया, ठीक है, टोटल वर्क हो गया हमारा, ठीक है, टोटल वर्क हो गया 12, ठीक है। अब देखिए कार्य क्षमता कैसे निकालते हैं, एक कितने दिन घंटे में कर रहा है, 6 में, तो 6 का भाग देंगे जब 12 में तो इसकी कार्य क्षमता निकल जाएगी, ठीक है, ये पीसीएनसी बोलते हैं, ठीक है, मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दी है पीसीएनसी। अब देखिए इसमें क्या है, तो 6 का 12 में भाग देंगे तो 2 हो जाएगा, 4 का 12 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है, 12 का भाग देंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये हमारी क्या निकल आई, ABC की इफिशियंसी निकल आई। तो वो कह रहा है कि ये भी जब तो तीनों मिलकर कितना काम कितने दिनों में काम करेंगे, तो तीनों मिलकर काम कितने दिनों में करेंगे, तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी का यदि कार्य क्षमता ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा जी, 6 हो जाएगा। तो तीनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, ठीक है, तो वो निकाल लेंगे, ठीक है। तो कितने दिनों में करेंगे तीनों मिलकर, तो 12/6 हो जाएगा, तो मतलब सॉरी घंटों में करेंगे, ठीक है। तो 12/6 मतलब 2, तो 2 घंटे में करेंगे तीनों मिलकर, ठीक है। ए प्लस बी प्लस सी मतलब ये तो क्षमता हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कितना घंटों में करेंगे, 2 घंटे में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा, 2 घंटे में आ जाएगा। आ गया समझ में, ठीक है, इस प्रकार से निकालना है। अब देखिए आगे चलते हैं, आगे क्या है, देखिए इसमें क्या है, देखो अब दिया है, देखिए यदि ए और बी मिलकर किसी काम को 15 दिन में करते हैं, ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं, 15 दिन में करते हैं, ठीक है, समाप्त करते हैं, तथा बी अकेला के 20 दिन में करता है। बी कितने दिन में करता है, 20 दिन में करता है, ठीक है, 20 दिन में समाप्त करता है। तो अकेला ए कितने दिनों में समाप्त करेगा, तो देखिए बिल्कुल सिंपल है। अब देखिए एक ऐसी संख्या लेना है जो 5, 15 का भी भाग चला जाए, छोटी से छोटी संख्या, और 20 का भी भाग चला जाए। देखिए
तो कौन सी है, अगर मान लो आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो ऐसे निकाल लो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए 5 से भाग दिया हमने तो 3 आ गए यहाँ पे, ठीक है। और 5 चौको 20 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे 20 हो गया और वित्तीय 60 हो गया, तो 60 एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों का भाग चला जाएगा, तो यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा 60 आ जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा कुल कार्य, ठीक है। ये हमारा कुल कार्य हो गया, ठीक है। अब देखो टोटल कार्य 60 हो गया। अब देखो इफिशियंसी कैसे निकालेंगे, इसकी क्षमता निकालेंगे, क्षमता कैसे निकालेंगे इन दोनों की, तो ए और ए प्लस बी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो 15 का 60 में भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 चौको 60, तो इसकी ए और बी की कार्य क्षमता 4 निकल आई। अकेले बी की कैसे निकालेंगे, 20 का भाग दे देंगे 60 में तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे वित्तीय 60, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। बी की कार्य क्षमता 3 आ जाएगी। अब देखिए तो वो क्या कह रहा है, तो अकेला इस कार्य को कितने दिनों में, ए अकेला कितने दिनों में करेगा, ठीक है। अब देखिए ए का, देखो ए की कार्य क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी की 4 आ गई है कि नहीं, और जब बी की कितनी है 3 है, जब बी को ए प्लस बी में से घटा देंगे तो यहाँ से घटा देंगे तो ये बचेगा कि नहीं, तो देखिए कैसे करेंगे, ए प्लस बी, ठीक है, और इसमें से ए प्लस बी में से बी घटा दिया हमने तो कितना बचा, देखो ए प्लस बी की 4 है और बी की कितनी है 3 है, तो बी से बी कट जाएगा तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, ए की कार्य क्षमता आ जाएगी 1 आ जाएगी, ठीक है। तो ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो देखिए कितने दिनों में करेगा ए, ठीक है, कितने दिनों में करेगा, ठीक है, करेगा तो कितने दिनों में करेगा, तो पूरा टोटल काम 60 है, ए की कार्य क्षमता से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 60 दिनों में करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम निकाल लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए आगे चलते हैं। देखिए क्या है, ए किसी काम को 8 दिनों में तथा बी उसी काम को 12 दिनों में, ठीक है। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 8 दिनों में करता है, ठीक है। बी उसी काम को कितने दिनों में करता है, 12 दिनों में करता है, ठीक है। और ए बी तथा सी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 4 दिन में करते हैं, ठीक है। कितने दिन में करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी कितने दिनों में करते हैं, 4 दिन में करते हैं। तब सी अकेला इसी काम को कितने दिनों में करेगा, तो देखिए तो एलसीएम लेंगे हम इन तीनों का, ठीक है। एक ऐसी संख्या, एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो सबका भाग चला जाए, तो देखो कैसे लेंगे, अगर नहीं आ रहा तो ऐसे ले लेना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तो क्या करेंगे हम, देखिए पहले हम 4 से भाग देंगे तो 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पे गुणा कर दो सबका, अब ये कटेगा नहीं किसी से क्योंकि वही का वही आ जाएगा, तो यहाँ पे 4 4 ये 12 हो जाए, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8 16 24 हो जाएगा। तो यहाँ पे 24 एक ऐसी संख्या है, ठीक है। तो टोटल काम हमारा हो गया 24, ठीक है। 24 एक ऐसी संख्या है जिनमें सभी का भाग चला जाएगा, ठीक है। छोटी से छोटी संख्या है, ठीक है। 48 भी है जिसमें सभी का भाग चले, लेकिन छोटी से छोटी संख्या लेना है, ठीक है। एलसीएम वही कहलाता है। अब देखिए ए की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पे निकालेंगे तो कार्य क्षमता हो जाएगी, ठीक है। क्षमता कितनी हो जाएगी ए की, तो 8 का भाग दे देंगे 24, 8 3 24 हो जाएगा। 12 का भाग दे देंगे यहाँ पे 24 में, 12 दूनी 24, तो 4 का भाग देंगे 6, 4 6 24, तो 6 आ जाएगा, देखिए ये आ गया। अब देखिए अब वो कह रहा है कि सी अकेला कितना काम करेगा, तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, देखिए ए प्लस बी प्लस सी में से ए और बी को जोड़कर घटा देंगे तो यहाँ पे सी की निकल आएगी कि नहीं, देखो ऐसे ए प्लस बी प्लस सी में से इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो जोड़ दो यहाँ पे ए प्लस बी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, देखो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी है 6 है, इन दोनों को जोड़ देंगे तो 5 हो जाएगा, तो 5 और घटा देंगे जोड़ के, तो देखिए ए से ए कट गया और बी से बी कट गया, तो सी बराबर कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। बचा कि नहीं 1, तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा काम, तो टोटल काम अपना कितना है, तो सी का काम, ठीक है। सी का काम कितना हो, टोटल काम कितना है 24 है, और सी की कार्य क्षमता कितनी है 1 है, तो यहाँ पे ये 24 दिनों में काम करेगा सी अकेला, ठीक है। तो आंसर हमारा 24 हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद क्या है, देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या है, ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, ठीक है। क्या है, ए और बी किसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 12 दिनों में, तो यहाँ पे लिख लो ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में। बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं, ठीक है, 15 दिनों में। और सी प्लस ए कितने दिनों में कर रहे हैं, सी प्लस ए कर रहा है 20 दिनों में, ठीक है। कितने दिनों में, 20 दिनों में कर रहे हैं काम। तो तब तीनों अलग अलग कितने समय में करेंगे, तो देखिए सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, जैसे ऐसी संख्या जिसमें सभी का भाग चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा हमारा 60 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम निकाल लेना जैसे मैंने बताया आपके लिए, ठीक है।
तो देखिए 60 हो जाएगा। तो देखो ए प्लस बी की कार्य क्षमता कितनी हुई, 12 पंचे कितना होता है, 60 होता है। 15 चौको कितना होता है, 60 होता है। और 20 तिया 60 होता है। ठीक है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की ये कार्य क्षमता निकल आई। ठीक है, ये हमारी क्षमता हो गई। ठीक है, अब देखिए ये कार्य, ठीक है, ये यहाँ पर अपने क्या है, दिन है। अब देखिए ये तो निकाला ही। अब वो कह रहा है तीनों अलग अलग कितने हैं। तो तीनों अलग अलग कर निकालने के लिए हमें सभी की ए और बी और सी की अलग अलग कार्य क्षमता निकालना पड़ेंगी। तो कैसे निकालेंगे, देखिए कार्य क्षमता तो क्या करेंगे, देखिए पहले तो हम इन सबको जोड़ देंगे। ठीक है, इनको इन सबको जोड़ो, इन सबको जोड़ देंगे यहाँ पे। तो देखिए सबको जोड़ देंगे तो देखो 2 ए हो जाएंगी, 2 बी हो जाएंगी, 2 सी हो जाएंगी नहीं सबको। इसको जोड़ दो, इसको जोड़ दो, इसको आपस में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 2 ए प्लस 2 बी प्लस 2 सी। तो सबको ये भी जुड़ जाएंगे। तो ठीक है, 5 और 4 9 हो जाएगा, और ये 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ए 2 कॉमन ले लेंगे सभी में से। तो ए प्लस बी प्लस सी 2 कॉमन आके 2 से भाग लग जाएगा इधर। ठीक है, इसमें से 2 कॉमन आ जाएगा सभी में से। तो यहाँ पे कोष्टक में यहाँ बाहर आ जाएगा 2 से भाग दे देंगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन लेके 2 से भाग दे देंगे तो 6 हो जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की कितनी आ गई, 6 आ गई। अब देखिए तो अब देखिए हमें अलग अलग निकालना है। जैसे अगर ए प्लस बी प्लस सी में से मैं ए बी घटा दूंगा तो क्या किसकी कार्य क्षमता निकल आएगी, सी की निकल आएगी नहीं। हाँ ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी में से मैंने घटा दिया ए बी। ठीक है, तो देखिए सी की आ जाएगी कि नहीं, क्योंकि ए से ए कट जाएगा, ए और बी से कट जाएगा तो सी बचेगा। तो 6 में से मैंने 5 घटा दिया तो कार्य क्षमता सी की आ गई 1। ठीक है, इसी प्रकार ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं बी सी घटा दूंगा, ठीक है, बी सी घटा दूंगा तो क्या कट जाएगा, बी और सी कट जाएगा, ए बचेगा। तो ए की कार्य क्षमता कितनी आ जाएगी, 6 में से ये 4 चला जाएगा, 6 में से 4 चला जाएगा तो 2 बचेगा। ए की कार्य क्षमता मैंने ऐसे निकाल ली। अब देखो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं सी ए घटा दूंगा तो देखो सी और ए और सी कट जाएगा तो बचेगा बी। ठीक है, तो 6 में से मैं 3 घटाऊंगा, यहाँ पे 6 में से 3 घटाऊंगा तो 3 बचेगा। तो ए बी सी की देखो कार्य क्षमता आ गई। ठीक है, यहाँ पर सी की 1, बी की 3 और ए की 2। अब देखिए तो ए का कार्य निकालेंगे। तो ए का कार्य कैसे निकालेंगे, एक अकेला कितने दिनों में करेगा। तो टोटल काम हमारा कितना है, टोटल वर्क है हमारा 60 है। तो 60 में से ए की कार्य क्षमता 2 है, तो यहाँ पर 30 आ जाएगा। ठीक है, ए का कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। अब बी का कैसे निकालेंगे, देखिए बी का तो बी टोटल काम कितना है 60 है, और बी का कार्य क्षमता कितना है 3 है। तो 3 दूनी 6 तो 20 आ जाएगा। ठीक है, और सी का कैसे निकालेंगे, टोटल काम 60 है और अपना सी की कार्य क्षमता 1 है तो ये 60 हो जाएगा। तो देखिए तो क्रमशः, ठीक है, ए बी सी कितने दिनों में करेंगे। तो देखो ए को 30 दिन लगेंगे, बी को 20 दिन लगेंगे और सी को 60 दिन लगेंगे। तो यह सब ऑप्शन कहाँ है, ठीक है, ऐसा ऑप्शन अपना देखो ये है। ए को कितना लगेंगे 30 दिन, और बी को 20 दिन और सी को 60 दिन। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे लिए करना है। अब देखिए ए बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, ए और बी मिलकर किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है, ये दिन है। ठीक है, 8 दिन में करते हैं। बी और सी उसी काम को कितने दिन में करते हैं, 12 दिन में करते हैं। ठीक है, तीनों मिलकर उस काम को 6 दिन में करते हैं। तीनों मतलब ए प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने करते हैं, 6 दिन में करते हैं। तब ए और सी मिलकर इसे कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए तो क्षमता निकाल लेंगे यहाँ पर सभी की। ठीक है, इनकी ए बी प्लस बी सी प्लस, तो क्या हो जाएगी क्षमता। देखिए अब यहाँ पे ऐसी संख्या लेना है कि इसमें तीनों का भाग चला जाए। तो क्या कैसा आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। ठीक है, 24 आ जाएगा। कैसे 24 आ जाएगा, इनका एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये निकाल लेना एलसीएम। तो 2 से कट जाएगा, यहाँ पे देखो जो यहाँ पे 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 2 से एक बार और काट दो, 2 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, और ये 3 पहले से है ही। तो देखो यहाँ से 3 से काटूंगा। ठीक है, 3 से 2 तो कटेगा नहीं, ये कट जाएगा एक बार, फिर 2 से काट दूंगा तो आप 1 बचा। तो कितना हो जाएगा, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 24, तो 24 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब देखिए यहाँ पे अब क्या है, यहाँ पे 24 पूरा अपना एलसीएम हो गया। अब देखिए तो ये प्लस बी की कार्य क्षमता कितना हो जाएगी, 24 में भाग दे देंगे, 8 3 24 हो जाएगा। 12 का भाग देंगे तो यहाँ 12 दूनी 24 हो जाएगा। 6 का भाग देंगे, 6 चौको 24 हो जाएगा। ठीक है, तो ए और सी की क्या निकालना है हमारे लिए। तो ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो देखिए पहले ए की निकाल लो, हम कैसे निकाल लेंगे ए से। जैसे ए प्लस बी प्लस सी है, तो जब ए का मान निकालेंगे तो कैसे क्या करेंगे, जब बी सी को हम घटा देंगे ए प्लस बी प्लस सी में से, तो बी और सी कट जाएंगे आपस में, ए बचेगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, ए बचेगा। कैसे बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी में से इधर घटा देंगे। ठीक है, बाएं का बाएं और दाएं का दाएं घटा देंगे।
तो यहाँ पे देखो सी, तो ये बराबर कितना बचेगा, 4 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार सी का निकाल लेंगे। देखो ए प्लस बी प्लस सी में से अगर ए बी में घटा दूंगा तो ए और बी कट जाएंगे, अकेला सी बचेगा। तो क्या बचेगा, 4 में से, ठीक है, 3 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। मतलब कार्य क्षमता घटाना है, ठीक है, कार्य नहीं घटाना है, ये कार्य क्षमता घटाना है, ठीक है। तो सी कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो 4 में से 3 चले जाएंगे तो 1 बचेगा। तो देखिए, तो वो कह रहा है कि ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो ए और ए प्लस सी की ये कार्य क्षमता जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो तीनों में ए और सी मिलकर कितने दिनों में करेंगे, तो टोटल काम कितना है अपना, 24 है। तो यहाँ पर ए और सी कितने मिलेंगे, तो जो कार्य क्षमता उससे भाग दे दो, ठीक है, 3 8 24 हो जाएगा। तो ए और सी मिलकर कितने, 8 दिन में काम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, 8 दिन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए क्या है हमारा, देखिए यदि ए और बी किसी काम को 10 दिन में, ठीक है, 10 दिन में करते हैं, ए और ए प्लस बी मिलकर किसने 10 दिन में करते हैं, ठीक है, 10 दिन में करते हैं। उसी काम को ए अकेला कितने दिन में करता है, 14 दिन में करता है, ठीक है, 14 दिन में करता है। उसी काम को ए अकेला 14 दिन में पूरा करता है। यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे। तो देखिए सबसे पहले क्या है, हम निकालेंगे इसकी कार्य क्षमता। देखिए ऐसा क्या लेना है यहाँ पे कि दोनों संख्याओं से भाग चला जाए, वो छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। एलसीएम ऐसे निकाल लो, नहीं तो डायरेक्ट ही क्या आ जाएगा इसका, देखिए निकाल लेना है इस प्रकार। इसका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 70 आ जाएगा, ठीक है, कितना आ जाएगा 70, टोटल काम कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा इन दोनों का, ठीक है। अब देखिए, तो जब ए और बी की हम कार्य क्षमता निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे क्षमता है, ठीक है, 10 का भाग दे देंगे 70 में तो 7 आ गई, और एक ही निकालेंगे तो 14 पंचे कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए एक ही तो निकल आई 5, और बी की कैसे निकालेंगे, बी की देखो ए प्लस बी में से ए घटा देंगे तो बी की निकल आएगी, तो बी की कितनी निकल आएगी, यहाँ पे 7 में से 5 चले जाएंगे तो 2 बचेगी। ए और बी की निकल आई कितनी, ठीक है, ए की 5 और बी की 2 निकल आई। अब वो क्या कह रहा है, देखिए यदि बी रोज केवल आधा दिन काम करे, तो देखिए बी एक दिन में इसकी कार्य क्षमता कितनी है, 2 काम करने की है, ठीक है। बी की एक दिन में कितनी काम करने की क्षमता है, 2 काम करने की क्षमता है, ठीक है, ठीक है। लेकिन वो क्या कहता है, यदि रोज केवल आधा दिन करता है, तो आधा दिन मतलब होता है कि वो आधा काम करता है, ठीक है। तो 2 दिन, एक दिन में 2 काम करता है, तो आधे दिन में कितना करेगा, 1 काम करेगा कि नहीं बी, ठीक है। ये हो गया अपना एक, क्योंकि 2 से मतलब आधा करेगा तो आधा भाग दे देंगे 1/2 से, तो आधा हो जाएगा, ठीक है। तो एक आधे दिन में कितना करेगा, 1 काम करेगा। तो वो कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, तो ए और बी की कार्य क्षमता कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की, तो ए की कितनी है 5 है, ठीक है, बी की क्या है ये 1 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो ए और बी दोनों मिलकर कितना काम करेंगे, तो देखो ए और बी कितने हो जाएगा, देखिए टोटल काम 70 है, तो ये 6 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 एकम 6, ठीक है, यहाँ पे एक बचा तो 10 हो जाएगा, 6 एकम 6, अब कितना बचा 4, ठीक है, 4 तो 4/6 हो जाएगा। तो टोटल काम कितना हो जाएगा 11 सही, ठीक है, 2 से कट जाएगा जी यहाँ पे 2 और 3, ठीक है, तो 2/3 हो जाएगा। तो टोटल काम हमारा 11 सही 2/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी आ जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पर डी आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार हम सॉल्व करेंगे, और ठीक है जी, इस प्रकार हमने किया है। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इस वीडियो को शेयर भी करें, ठीक है। थैंक यू।